और स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवा संसद समारोह की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने जा रहे हैं इस समारोह को थोड़ी देर में। इस यात्रा की मुख्य उपलब्धियों और पड़ावों से पुनः विचरते हैं इस वीडियो क्लिप के माध्यम से। राष्ट्र के यूथ आइकन स्वामी विवेकानंद जी के विचार हमें और देश के युवा को हमेशा से ही प्रेरित करते आए हैं। और उस समय जब पूरा विश्व ठहरा हुआ था, तब क्या राष्ट्र के युवा का मन और मस्तिष्क भी ठहरा हुआ था? बिल्कुल नहीं। युवा सपनों को, आकांक्षाओं को रोकना नहीं चाहिए, उन्हें उन्मुक्त गगन में उड़ने देना चाहिए, क्योंकि युवा नए आइडिया से, फ्रेशनेस से वो भरा हुआ होता है, ऊर्जा होती है, तेजस्विता होती है, शार्पनेस होती है, उस पर अतीत का बोझ नहीं होता। युवा विचार, उनकी ऊर्जा और उनकी प्रतिभा को दिशा देना किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक रहा है। इसलिए सर्वव्यापी इस महामारी के बीच में युवा महोत्सव का आयोजन एक कठिन चुनौती थी, पर पूरे देश के युवा को एक मंच पर लाना, उनको प्रोत्साहित करना, ये भी जरूरी था। इसलिए इस वर्ष 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव ऑनलाइन माध्यम से आयोजित हुआ। पिछले 20 दिनों में राष्ट्र ने युवा प्रतिभा और इच्छा शक्ति का एक अविस्मरणीय उदाहरण देखा है। राज्यों के स्तर पर अनेक जगहों पर 7 लाख से ज्यादा युवाओं ने 24 प्रतियोगिताओं में भाग लिया। देश के युवा वर्ग को रचनात्मक और सकारात्मक गतिविधियों में शामिल रखना हमारी प्राथमिकता रही है। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग के साथ मिलकर इस वर्ष कई आयोजन किए गए। हाल ही में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार किए जाने का विश्व कीर्तिमान बनाने का प्रयास भी किया गया। इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन के सहयोग से उत्तराखंड के हिमालयों में विंटर एल्पाइन स्किल्स क्लाइंबिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इनके अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम इलाकों में भी पर्वतारोहण के कार्यक्रम आयोजित हुए। युवाओं के विचार और सोच को मंच देने के लिए राष्ट्रीय युवा संसद का 698 जिलों में आयोजन किया गया। इसमें 2,34,000 युवाओं ने भाग लिया। इनमें से राष्ट्रीय स्तर के 3 विजेताओं को माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने देश के हर युवा तक पहुंचने का बीड़ा उठाया और इसके लिए राष्ट्रव्यापी प्रसार अभियान को जारी किया। सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से ही युवा महोत्सव और युवा संसद तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने देखा। हमारे लिए ये एक सुखद अनुभूति है कि हमने देश के लाखों युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया और राष्ट्रीय युवा महोत्सव का ऑनलाइन माध्यम से आयोजन कर इस महोत्सव की भव्यता को कायम रखा। इन सब आयोजनों के साथ अब राष्ट्रीय युवा महोत्सव देश के युवा वर्ग को एक नवीन ऊर्जा और प्रोत्साहन देने का अनूठा प्रयास कर रहा है। अब हम संबोधन के लिए निवेदन करेंगे माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत के शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी, माननीय मंत्री जी किरण जी, सांसद रूपा गांगुली जी, सांसद प्रवेश साहिब सिंह जी और जज के रूप में यहां प्रफुल्ल केतकर जी, राज्यसभा लोकसभा के महासचिवगण, युवा एवं खेलकूद के सचिवगण, देश भर से आए मेरे युवा प्रतिभागी साथियों,
युवा भाइयों और बहनों, आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि वो आज इस 2021 के समापन समारोह में जुड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रेरणादायी विचार हमेशा हम सब युवाओं को प्रेरित भी करता है, प्रोत्साहित भी करता है। आज आधुनिक भारत के महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है, जिसे हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। आज का दिन युवा शक्ति और युवा सामर्थ्य के उत्सव का दिन है। स्वामी जी ने युवाओं में आत्मविश्वास और आत्मशक्ति को मजबूत करने का एक व्यापक संदेश दिया था। तो युवा संसद समारोह की शुरुआत हो चुकी है। स्पीकर ओम बिरला इस वक्त बोल रहे थे। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का भी संबोधन होगा, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।